बल्क डेंसिटी की। ठीक है, पहली हो गई ट्रू डेंसिटी, दूसरी अपन बात कर रहे हैं डेंसिटी के अंदर, पहली हो गई ट्रू डेंसिटी, दूसरी बात करें अपन बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी वही डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम होती है। अब देखो यहाँ पे V0 क्या है, इनिशियल अनसेटल्ड वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, जैसे अपन कोई भी पाउडर सैंपल लेंगे, पाउडर सैंपल को अपन ने ग्रेजुएटेड सिलेंडर के अंदर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, पाउडर सैंपल लिया, पाउडर सैंपल को ग्रेजुएटेड सिलेंडर के अंदर ट्रांसफर किया। ठीक है, पाउडर सैंपल लेने के बाद में अपन उसको क्या करेंगे, ग्रेजुएटेड सिलेंडर के अंदर ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने के बाद में क्या होगा, अपन हमको उसको टैप नहीं करना है। टैप नहीं किया तो जो इनिशियल वॉल्यूम होगा, ठीक है, उसका इनिशियल अनसेटल्ड वॉल्यूम, जो सेटल नहीं होंगे, अगर टैप कर दिया तो क्या हो जाएंगे, वो सेटल हो जाएंगे। तो शुरू में जब अपन ने उसको ट्रांसफर किया पाउडर को किसी भी ग्रेजुएटेड सिलेंडर के अंदर, तो शुरू में क्या है, वो अनसेटल पोजीशन के अंदर होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, तो वो जो वॉल्यूम आएगा उसको अपन क्या बोल देंगे, बल्क वॉल्यूम। और कितना वेट अपन ने लिया, सपोज अपन ने 100 ग्राम पाउडर लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, उसका वेट। ठीक है, तो ये मास बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बल्क डेंसिटी। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, मास अपॉन बल्क मास अपॉन बल्क वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी बल्क डेंसिटी। अब देखो बल्क डेंसिटी जैसे अपन ने ट्रू डेंसिटी निकाली थी 2 मेथड से, ठीक है, उसी तरीके से बल्क डेंसिटी भी यहाँ 2 मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ग्रेजुएटेड सिलेंडर मेथड, सिंपल मेथड है। इसके अंदर क्या करना है हमको, वो ये मेजरिंग सिलेंडर या ग्रेजुएटेड सिलेंडर लेना है। ठीक है, ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर है सपोज, इसके अंदर क्या करेंगे अपन, फिक्स अमाउंट या फिर नॉन अमाउंट ऑफ पाउडर सैंपल को अपन इसके अंदर फिल कर देंगे। ठीक है, सपोज अपन ने 50 ग्राम पाउडर सैंपल लिया, इसको इसके अंदर फिल कर दिया। फिल करने के बाद में अब इसका वॉल्यूम देखेंगे, इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा V, जो भी वॉल्यूम आएगा ये हो जाएगा V, और मास कितना हो गया यहाँ पे 50 ग्राम। तो इसको अपन मास बाई वॉल्यूम करके अपन निकाल लेंगे, इसका क्या आ जाएगा, बल्क वॉल्यूम आ जाएगा। पहला मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड अगर अपन बात करते हैं तो वॉल्यूमीटर आता है। देखो दूसरे मेथड के अंदर, वॉल्यूमीटर के अंदर अगर अपन बात करें तो स्कॉट वॉल्यूमीटर काम में लेते हैं। स्कॉट वॉल्यूमीटर क्या है, पहले कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, इसकी बनावट की बात करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले इसके अंदर ये फनल होती है। ठीक है, पाउडर फनल होती है, ये लोडिंग फनल होगी। इसके अंदर क्या हो जाएगा, सैंपल लोड हो जाएगा, पाउडर सैंपल लोड हो जाएगा। अब ये क्या होती है, बफल प्लेट होती है। ठीक है, बफल प्लेट होती है, ये प्लेट्स होती है इस तरीके की, 4 प्लेट है इसके अंदर। ठीक है, ये बफल प्लेट है, ये बफल है। ठीक है, BAFFLE, न कि बैटल, बफल प्लेट है इन। और बफल प्लेट के बाद में एक है रिसीविंग सैंपल है। ठीक है, और ये सब एक स्टैंड पे मैनेज है। इस तरह की इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, वो स्पेसिफिक अमाउंट का अपन क्या लेंगे, पाउडर लेंगे। ठीक है, पाउडर लिया, इसको सुई के थ्रू अपन क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे फनल के अंदर। फनल के अंदर डालेंगे तो डालने के बाद में लोडिंग फनल है या फिर लोडिंग पोर्ट है, इससे होता हुआ ये किसके अंदर आ जाएगा, बफल असेंबली के अंदर आ जाएगा। बफल असेंबली के अंदर क्या होंगे, ये कुछ बफल मतलब कि जैसे कि कोई रोकने का काम जो करता है। ठीक है, बफल जो होते हैं मिक्सिंग वगैरह का भी काम करता है, जो मतलब इस पे टकराएगा। ठीक है, तो बफल से, ये प्लेट्स है। ठीक है, अब पाउडर सैंपल यहाँ से आया, इस पे टकराएगा, इस पे टकराएगा, इस पे टकराएगा, इस पे टकराएगा। ठीक है, इन पे टकराने के बाद में इस पे यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। रिसीव होने के बाद में अपन क्या करेंगे, उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, कि अब इसका कितना वॉल्यूम आया। देखो इससे क्या फर्क पड़ा, यह टकराया नहीं, यह टकराया, यह टकराने से क्या फर्क आया पाउडर के अंदर। इसके अंदर क्या होगा, जो भी पाउडर एग्रीगेटेड फॉर्म में होगा ना, जो इकट्ठा हुआ है वो सब अलग अलग हो जाएगा, और उनके बीच में क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। ठीक है, पोर्स आ जाएंगे, पोर्स बन जाएंगे, तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, बल्क वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब अपन उसका कोई मास बाई वॉल्यूम से अपन क्या निकाल लेंगे, उसके बल्क डेंसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, होगी तुम्हारी बल्क डेंसिटी। थर्ड आती है इसके अंदर टैप्ड डेंसिटी। टैप्ड डेंसिटी क्या होती है, इसके अंदर अपन टैपिंग करेंगे। ठीक है, यानी कि कोई भी बल्क वॉल्यूम रहेगा अपने पास, उस पर अपन क्या करेंगे, टैप करेंगे, उसको ठोकेंगे अपन किसी भी चीज से। ठीक है, या फिर बल्क डेंसिटी एपरेटस आता है, तो उस पर अपन क्या करेंगे, टैपिंग करेंगे। और टैप करने के बाद में अपन उसका वॉल्यूम चेक करेंगे। शुरू में उसका इनिशियल वॉल्यूम देखेंगे, उसको 100 टैप करें अपन ने, या फिर एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अपन उसको क्या करेंगे, टैप करेंगे। टैप करने के बाद में उसका वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। क्यों रिड्यूस हो जाएगा, शुरू में तो क्या रहेगा, उसके बीच में पोर्स रहेंगे, स्पेस रहेगा, पार्टिकल्स अलग अलग रहेंगे। ठीक है, और जैसे ही अपन टैप करेंगे, उसको ठोकेंगे, धीरे 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 टैप करेंगे, तो टैप करने पे क्या हो जाएगा, जो स्पेस है वो रिड्यूस होता चला जाएगा, और पार्टिकल क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। सेटल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो टैप्ड डेंसिटी कैसे निकालेंगे, वो मास अपॉन टैप्ड वॉल्यूम, यानी कि जब टैपिंग के बाद में जो भी वॉल्यूम आएगा उसको अपन क्या बोल देंगे, टैप्ड वॉल्यूम ले लेंगे।
जैसे कि अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जैसे अप्रोक्सीमेटली 50 ग्राम पाउडर को ले लेंगे, ठीक है। अगर अपन अब देखो टैप डेंसिटी निकालेंगे, किससे निकालेंगे, टैप डेंसिटी निकालने के लिए एक एपरेटस आता है, उससे अपन क्या करेंगे, उसकी टैप डेंसिटी निकाल लेंगे, ठीक है। टैप डेंसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर जैसे 2 ग्रेजुएटेड सिलेंडर होते हैं, उसके अंदर अपन क्या करेंगे, उनको पाउडर को फिल कर देंगे। फिल करने के बाद में अपन टैपिंग स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिक टाइम के लिए, ठीक है। जैसे कि स्पेसिफिक टाइम के लिए जब अपन उसको टैपिंग स्टार्ट करते हैं, तो टैपिंग स्टार्ट करने के बाद में क्या हो जाएगा, वो टैप होता रहेगा। सिलेंडर है, जैसे मैं अगर बनावट की बात करूं उसकी एपरेटस की, तो इसके अंदर जैसे इस तरह के नीचे क्या होती है, मोटर होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये टाइमर है, कितने टाइम के लिए हमको टैपिंग करनी है, ठीक है। ये रेगुलेटर होता है। इसके बाद में क्या होता है, इस तरीके से एक स्टैंड होता है, इससे ये 2 मेजरिंग सिलेंडर स्टैंड होते हैं, ठीक है। इस तरीके से 2 मेजरिंग सिलेंडर क्या होंगे, 2 मेजरिंग सिलेंडर इस तरीके से अटैच होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक रबड़ पैड रहेगा, रबड़ पैड रहेगा, तो ये क्या होगी, इस तरीके से मूवमेंट होगी, ऊपर नीचे मूवमेंट होगी इन मेजरिंग सिलेंडर की। तो मेजरिंग सिलेंडर की जब ऊपर नीचे मूवमेंट होगी, तो ये रबड़ पैड पे टकराएंगे, तो क्या हो जाएगी, टैपिंग होती चली जाएगी। अब ये टैपिंग होती जाएगी, तो उससे क्या हो जाएगा, वो पाउडर सैंपल है वो एडजस्ट हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। अरेंज होने के बाद में अपन उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो मास बाय वॉल्यूम से अपन क्या निकाल लेंगे, उसकी टैप्ड डेंसिटी निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं फ्लो प्रॉपर्टीज की। फ्लो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इसके अंदर आता है कार्स इंडेक्स, ठीक है, हॉस्टर रेशो और एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो फ्लो प्रॉपर्टीज की जैसे ही अपन बात करते हैं, तो फ्लो प्रॉपर्टीज देखो, फ्लो प्रॉपर्टीज की अगर अपन बात करते हैं, तो फ्लो प्रॉपर्टीज क्यों निकाली जाती है, जनरली प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज के अंदर आती है। जैसे मैंने बताया था कि कोई भी फॉर्मुलेशन अगर अपन बनाते हैं, उससे पहले कुछ पैरामीटर्स है जिनका अपन एवेलुएट करते हैं, जो पाउडर के पैरामीटर्स है जिनको अपन एवेलुएट करेंगे कोई भी फॉर्मुलेशन बनाने से पहले, ठीक है। तो फ्लो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो इसमें जैसे सबसे पहले बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स की, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स बोल दो या फिर कार्स इंडेक्स बोल दो। उसका फॉर्मूला है टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी इंटू 100 क्यों है, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स को हमेशा परसेंटेज के अंदर प्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। या फिर इसकी यूनिट की बात करें तो क्या आती है, परसेंटेज होती है, परसेंटेज की वजह से यहाँ पे 100 लगता है, ठीक है। अब फॉर्मूला है टैप्ड डेंसिटी, बल्क डेंसिटी और टैप्ड डेंसिटी, यानी कि हमको कार्स इंडेक्स निकालने के लिए कौन कौन से 2 पैरामीटर्स चाहिए, एक तो टैप्ड डेंसिटी और दूसरा बल्क डेंसिटी। टैप्ड डेंसिटी अपन निकाल सकते हैं, सपोज अपने पास कोई भी पाउडर सैंपल है, तो पाउडर सैंपल है, तो पाउडर सैंपल को अपन क्या करेंगे, वो टैपिंग के थ्रू अपन उसका क्या निकाल लेंगे, टैप्ड डेंसिटी निकाल लेंगे, उसको टैप्ड करेंगे, 100 टैप करने के बाद में अपन उसके वॉल्यूम चेक करेंगे, वॉल्यूम चेक करने के बाद में अपन मास बाय वॉल्यूम को डिवाइड करके टैप्ड डेंसिटी निकाल लेंगे, बल्क डेंसिटी निकाल लेंगे। कोई भी पाउडर अपन उसको ग्रेजुएटेड सिलेंडर के अंदर ट्रांसफर करेंगे, उसका इनिशियल वॉल्यूम देख लेंगे कितना है, बल्क वॉल्यूम जो भी मास बाय वॉल्यूम से अपन उसका बल्क वॉल्यूम निकाल लेंगे। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद में जितने भी परसेंटेज कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स आती है, उससे देखो ये एक यहाँ पे इसके अंदर फ्लो कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं इस टेबल के अंदर। तो देखो जैसे कार्स इंडेक्स की बात करता हूँ, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स की अगर अपन बात करें, तो इस टेबल के अंदर देखो, अगर मान के चलो वैल्यू अगर 10% से कम आती है, ठीक है, 10% से कम आती है, तो वो पाउडर का नेचर, उस पाउडर का नेचर कैसा होगा, फ्लो प्रॉपर्टी कैसी होगी, एक्सीलेंट फ्लो प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। वो उसको हम डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड के लिए अपन फॉलो कर सकते हैं। अगर मान के चलो टैबलेट बनानी है हमको उस पाउडर की, तो हम उसको डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड के लिए प्रेफर कर सकते हैं, क्यों, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी सही है, यानी कि जब हम ऊपर में डालेंगे तो वो डाई तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अगर 11 से 15 के बीच में आती है तो कैसी फ्लो कैरेक्टरिस्टिक उसका गुड है। जैसे जैसे कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स बढ़ता जाता है, कार्स इंडेक्स बढ़ता जाता है, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज होती हुई चली जाती है, ठीक है। इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, ओशनर रेशियो निकालेंगे, टैप्ड बाय बल्क डेंसिटी। टैप्ड डेंसिटी होगी अपने पास, बल्क डेंसिटी होगी, दोनों को डिवाइड कर देंगे। ध्यान रखना ओशनर रेशियो क्या है, यूनिट लेस है, ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस है। इसकी जो वैल्यू आएगी, जैसे सपोज वो 1 से 1.11 आ रही है, इसका मतलब क्या है, वो एक्सीलेंट फ्लो शो करेगा, ठीक है। 1 से 1.11 आ रही है तो क्या होगी, एक्सीलेंट शो करेगी। इसके बाद में 0.06 का डिफरेंस आएगा, ठीक है, इसके बाद में 0.06 का डिफरेंस आएगा, कैसे आएगा, जैसे 1 से 1.11 होगी फिर होगी एक्सीलेंट, इसके बाद में 1.12 से 1.18 कैसी हो जाएगी, गुड। 6 का डिफरेंस आ रहा है, 0.6 का डिफरेंस आ रहा है, 12 6 18, ठीक है। आगे बात करेंगे वही 6 का डिफरेंस आएगा, 6 बढ़ाते चलो, ठीक है, 18 2 20 और 4 24 हो जाएगी, लगभग 25 है, 24 भी लिख सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 6 का डिफरेंस आता चला जाएगा, 26 और 34 में कितने डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे 4 और 4
8 का आ रहा है लगभग। यहाँ पे ध्यान रखना 6 का डिफरेंस आता है, 6 के आसपास का 6 6 7 का आता है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है इतना। तो ये टेबल तुमको याद रखनी पड़ेगी फ्लो करैक्टरिस्टिक के लिए, ठीक है। अगर आप देखो इसके अंदर में इससे भी क्या पता लग रहा है, ओशनर रेशो जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे क्या हो रही है, फ्लो करैक्टरिस्टिक गिरती जा रही है, ठीक है। उसकी जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो भी डिक्रीज होती हुई जा रही है। क्लियर है। इसके बाद में बात करते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, थीटा होता है। इसको अपन थीटा से डिनोट करते हैं। और थीटा क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज की अगर अपन बात करें तो ये क्या होता है, मैक्सिमम एंगल होता है, ठीक है। मैक्सिमम एंगल होता है किस किस के बीच में, एक तो स्टेबल स्लोप होगी, ठीक है, स्टेबल स्लोप होगी, ठीक है, उसके और जो पाइल बनेगी, एक ढेरी बनेगी, ठीक है, उसके बीच में क्या होता है, एक एंगल निकल के आता है। इसको देखो मैं पहले प्रैक्टिकली इसको समझाता हूँ तुमको। फनल मेथड से अपन इसको निकालते हैं एंगल ऑफ रिपोज को। फनल मेथड से कैसे निकालेंगे, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैंड पे एक फनल सेट करेंगे। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एक जैसे स्टैंड होगा, स्टैंड पे हम क्या करेंगे, ये बेस हो गया मान के चलो, ये स्टैंड हो गया, इस पे क्या कर लेंगे, एक फनल को सेट कर लिया। फनल को एक प्रॉपर हाइट पे अपन क्या करेंगे, सेट करेंगे, ठीक है। फनल को सेट करने के बाद में उसके अंदर अपन क्या करेंगे, एक नॉन अमाउंट ऑफ पाउडर जैसे कि 10 20 30 50 ग्राम जो भी है, 50 ग्राम पाउडर अपन ने उसके अंदर डाला। डालने के बाद में अपन उसको पहले नीचे थंब लगा के रखेंगे, फनल की टिप पे थंब लगा के उसको अपन बंद रखेंगे। पाउडर सैंपल डालेंगे, पाउडर सैंपल डालने के बाद में अपन थंब को हटाएंगे। हटाने के बाद में क्या होगा, वो पाउडर फ्लो होगा। फ्लो होते ही नीचे किस पे गिरेगा, बेस पे गिरेगा। तो बेस पे गिरने पे क्या हो जाएगी, एक पाइल बनेगी, एक ढेरी बन जाएगी इस तरीके से। अब ये डिपेंड करेगी उसकी फ्लो प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर मान के चलो पाउडर का फ्लो अच्छा हुआ, पाउडर का फ्लो अच्छा हुआ, स्फेरिकल पार्टिकल हुआ, लुब्रिकेटेड हुआ उनके बीच में, तो वो क्या हो जाएगा, ये जो पाइल जो बनेगी, ये ढेरी जो बनेगी, ये क्या हो जाएगी, थोड़ी फ्लैट बनेगी, ठीक है, थोड़ी फ्लैट बनेगी। अगर मान के चलो फ्लो प्रॉपर्टी अगर हल्की हुई, कम हुई, तो ये क्या हो जाएगी, ढेरी थोड़ी सी ऊंची बनेगी। तो अपन यहाँ पे क्या, एक एंगल बनेगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, थीटा, ठीक है। ये जैसे ये ढेरी बनी, ढेरी के बीच में ये सरफेस से हॉरिजॉन्टल सरफेस और इस टाइल के बीच में एक एंगल बनेगा, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा क्या होता है, tan इनवर्स एच अपॉन आर होता है, ठीक है। थीटा की अगर अपन बात करें तो क्या होता है, tan इनवर्स एच अपॉन आर। एच क्या है, उस पाइल की हाइट, ठीक है। जैसे जो पाइल बनेगी ना, जैसे ही अपन पाउडर सैंपल को गिराएंगे, गिराने के बाद में इसकी ये हाइट है, ये बेस हो गया और ये इसकी हाइट होगी, इसको अपन किससे डिनोट करेंगे, एच से डिनोट कर देंगे, ठीक है। अपॉन आर क्या हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी, ठीक है। आर क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। ये हाइट हो गई, ये हाइट के बाद में ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पे अपन अपने पास एच और आर दोनों वैल्यू आ जाएगी। दोनों वैल्यू होगी तो अपन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि अपन एंगल ऑफ रिपोज निकाल सकते हैं। अब देखो एंगल ऑफ रिपोज क्या है, जितना कम होगा वही, जैसे अपन ने अभी कार्स इंडेक्स की बात करी, ओशनर रेशो की बात करी, ठीक है। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाती है उनकी फ्लो प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, डिक्रीज होती हुई चली जाती है। उसी तरीके से अगर अपन एंगल ऑफ रिपोज की बात करते हैं तो यहाँ भी ध्यान रखना, एंगल ऑफ रिपोज में 25 से 30 डिग्री अगर एंगल आता है तो उसका मतलब क्या है, वो एक्सीलेंट फ्लो शो करेगा, उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज अच्छी है, वो इजीली फ्लो होता चला जाएगा। और जैसे जैसे प्रॉपर्टी ये एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू बढ़ती जा रही है, डिग्री जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो वो क्या है कि इसकी फ्लो प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, डिक्रीज होती हुई चली जा रही है। क्लियर है। तो ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ रिपोज। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर आता है फैक्टर अफेक्टिंग फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर, कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं फ्लो प्रॉपर्टी को, ठीक है। या फिर अपन कह सकते हैं कि फ्लो प्रॉपर्टी को इम्प्रूव किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज किसी पाउडर सैंपल के अंदर फ्लो प्रॉपर्टी कम आती है, अगर हमको इम्प्रूव करना हो तो हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके अंदर पहला आता है अल्ट्रेशन ऑफ पार्टिकल साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अल्ट्रेशन ऑफ पार्टिकल साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पार्टिकल साइज को चेंज करेंगे। पार्टिकल साइज को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। देखो एक इसके अंदर मैं बताऊं, पार्टिकल साइज के अंदर अगर बात करें तो कोर्स पार्टिकल जो होते हैं, कोर्स पार्टिकल एज कंपेयर टू फाइन पार्टिकल, एक तो होगा फाइन पार्टिकल और एक होगा कोर्स पार्टिकल। कोर्स पार्टिकल क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा फाइन पार्टिकल के कंपैरिजन में, यानी कि उसका पार्टिकल साइज क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा किसका, कोर्स पार्टिकल का, ठीक है। तो कोर्स पार्टिकल का पार्टिकल साइज क्या ज्यादा होगा तो वो क्या है, इजीली मूव करेगा, फ्लो करेगा।
देखो फाइन पार्टिकल जो होगा ना उनके बीच में क्या होगी, कोहेजन फोर्स। देखो मैंने तुमको बताया एक तो अडेशन फोर्स और एक होता है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगेगा, और अडेसिव फोर्स क्या होता है, अनलाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगेगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा उसको अपन अडेसिव फोर्स बोलते हैं, और कोहेसिव फोर्स बोलते हैं जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है। जैसे वाटर वाटर के बीच में अगर फोर्स लगेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, तो अगर मान के चलो कोई भी फाइन पार्टिकल है, फाइन पार्टिकल है तो इसका मतलब क्या है, उसके बीच में इंटरलॉकिंग होगी, पार्टिकल पार्टिकल के बीच में इंटरलॉकिंग होगी, वो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए रहेंगे, उनके बीच में कोई सी फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर अपन बात करते हैं कोर्स पार्टिकल की, तो कोर्स पार्टिकल क्या होंगे उनके बीच में, जैसे अगर अपन फाइन पार्टिकल का साइज बढ़ा देते हैं, ठीक है, उसको कोर्स पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, पार्टिकल साइज जैसे ही अपन इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई सी फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कोई सी फोर्स डिक्रीज होगा इसका मतलब क्या है, वो थोड़े से लेस स्टिकी होंगे। ठीक है, कोई सी फोर्स ध्यान रखना, कोई सी फोर्स अगर ज्यादा है, कोई सी फोर्स ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, उनके बीच में इंटरलॉकिंग सिस्टम ज्यादा, मतलब इंटरलॉकिंग सिस्टम होगा, वो एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे। ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बाउंड रहेंगे, वो टोटली एक दूसरे से बाउंड रहेंगे, तो वो क्या मूव नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही अपन उसका पार्टिकल साइज को रिड्यूस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कोई सी फोर्स कम हो जाएगा, जो उन्होंने पकड़ रखा था वो क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा छूट जाएंगे और फ्लो होने लग जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि जो स्टिकी नेचर है, अगर कोई सी फोर्स है तो इसका मतलब क्या है, उसका स्टिकी नेचर होगा। फाइन पार्टिकल है, हमको पता है जितना फाइन पार्टिकल होता है उसका क्या होता है, थोड़ा स्टिकी नेचर होता है, चिपक जाता है वो। ठीक है, और दानेदार होगा तो वो क्या होगा, इजिली फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल साइज का फर्क पड़ता है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं पार्टिकल साइज के बारे में। सेकंड आता है अल्ट्रेशन ऑफ पार्टिकल शेप। शेप का भी हमको पता है, जैसे कि अगर स्फेरिकल पार्टिकल होगा तो क्या होगा, इजीली फ्लो करेगा, यानी कि उसके फ्लोएबिलिटी जो होगी, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी जो होगी वो अच्छी होगी स्फेरिकल पार्टिकल की, एज कम्पेयर टू जो एसिमेट्रिक पार्टिकल होगा, नॉन स्फेरिकल पार्टिकल होगा, उसके कंपेरिजन में स्फेरिकल की अच्छी होगी। अब अपन क्या कर सकते हैं, नॉन स्फेरिकल को स्फेरिकल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्फेरिकल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ टेक्निक्स है, जैसे कि स्प्रे ड्राइंग टेक्निक होगी, टेम्परेचर साइक्लिंग क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक होगी। तो स्प्रे ड्राइंग टेक्निक के अंदर मैं ब्रीफ में बताना चाहूँ तो इसके अंदर ऑटोमाइजर होता है। तो ऑटोमाइजर से क्या है, स्प्रे फॉर्म में पाउडर से या फिर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल है वो निकलते हैं। ठीक है, यानी कि वो एकदम स्फेरिकल शेप में निकलते हैं। और फिर ड्राई एयर होती है जिससे कि क्या हो जाता है, वो एकदम ड्राई हो जाते हैं, तो एकदम राउंडेड पार्टिकल्स बन के निकलते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, राउंडेड यानी कि स्फेरिकल पार्टिकल में वो कन्वर्ट हो जाएंगे, स्फेरिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो इजीली क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। तो ठीक है, स्फेरिकल पार्टिकल की फ्लो प्रॉपर्टी क्या होगी, अच्छी होगी। इसके बाद में बात करें अल्टरेशन ऑफ पार्टिकल टेक्सचर। जैसे रफ टेस्ट, अगर किसी भी पार्टिकल का रफ टेक्सचर है, ठीक है, रफ अगर सरफेस है उसकी तो इजी फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अगर स्मूथ सरफेस है तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी होगी। ठीक है, रफ सरफेस के अंदर क्या हो जाएगा, कोई सी फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, और कोई सी फोर्स ज्यादा होगा तो क्या होगी, वो स्टिकी नेचर होगा। ठीक है, इंटरलॉकिंग के वजह से, जैसे कि मैंने अभी बताया था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अल्टरेशन ऑफ सरफेस फोर्स। सरफेस फोर्स की अगर अपन बात करते हैं तो देखो इसके अंदर, जैसे जब अपन कोई भी टैबलेट को बनाते हैं फिर कोई भी फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो अपन सीव में से निकालते हैं। ठीक है, कुछ टेक्निक, कुछ प्रोसेस होते हैं जिनको अपन फॉलो करते हैं। सीव में से पाउडर को निकालेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन होगा तो इस तरीके से क्या होता है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है जो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हम क्या करेंगे, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को अपन रिड्यूस कर देंगे। किस तरीके से रिड्यूस करेंगे, जो फ्रिक्शन है उसको अपन क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। जब फ्रिक्शन रिड्यूस होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज भी रिड्यूस हो जाएगा, जिससे कि क्या हो जाएगी, उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज भी बढ़ जाएगी। तो अपन कह सकते हैं जो सरफेस फोर्स है उस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको अपन रिड्यूस कर देंगे, इसकी वजह से क्या हो जाएगी, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है मॉइस्चर कंटेंट। कोई भी पाउडर सैंपल अगर उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो मूव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे, उसको पहले मॉइस्चर को रिमूव करेंगे, ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद में क्या हो जाएगा, फ्लो प्रॉपर्टी इसकी बढ़ सकती है। नेक्स्ट है इसके बाद में एडिशन ऑफ ग्लाइडेंट, या फिर अपन कह सकते हैं फ्लो एक्टिवेटर। फ्लो एडिटिव या ग्लाइडेंट को या फिर फ्लो एक्टिवेटर क्या होते हैं, जो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब फ्लो प्रॉपर्टी को कैसे बढ़ाएंगे, जैसे कि ग्लाइडेंट्स जो होते हैं, ठीक है, लुब्रिकेंट्स की अगर अपन बात करें, ठीक है, ग्लाइडेंट क्या करते हैं, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ा देंगे। उनके बीच में जो एडिशन है उसको रिड्यूस करेंगे, या कोइजन है, कोई सी फोर्स है, एडिसिव फोर्स है, उसको वो रिड्यूस कर देंगे। उसके रिड्यूस होने की वजह से हो जाएंगे, वो अलग अलग होकर मूव होने लग जाएंगे। जैसे मैग्नीशियम स्टेरेट है, ठीक है, पाउडर के अंदर अपन क्या करते हैं, स्टेरेटिव डेरिवेटिव इसको लेते हैं, कैल्शियम स्टेरेट या फिर मैग्नीशियम स्टेरेट को एज ए अपन ग्लाइडेंट काम में लेते हैं, जिससे उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है। इन टेक्निक्स के अलावा एक और टेक्निक होती है जिससे कि हम
फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी पाउडर की, तो वो है रिमूवल और एडिशन ऑफ फाइन्स। रिमूवल और एडिशन ऑफ फाइन्स, ठीक है। इस टेक्निक के अंदर हम क्या कर सकते हैं, फाइन्स को, जो फाइन पाउडर होते हैं, ठीक है, जो फाइन पाउडर होते हैं उनको हम क्या करेंगे, पाउडर सैंपल के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो स्मॉल प्रोपोर्शन के, सपोज अगर अपन स्मॉल प्रोपोर्शन के अंदर अगर उन फाइन्स को अगर ऐड करते हैं तो उससे क्या हो जाएगी, उसकी प्रॉपर्टीज, अगर स्मॉल प्रोपोर्शन के अंदर अगर अपन फाइन को अगर अपन ऐड करते हैं तो उससे क्या हो जाएगी, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि वो इजीली फ्लो हो जाएगा। इसका कारण क्या है, जो अपने जो स्मॉल फाइन्स को ऐड किया, ठीक है, वो क्या करेगा, जो पार्टिकल्स है, कोई पाउडर सैंपल है, उसमें अगर पिट्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे अगर कुछ क्रैक्स हैं या क्रेवाइसेस हैं, उनको वो क्या कर देगा, फिल कर देगा, ठीक है। जब वो फिल हो जाएंगे तो क्या है कि उसका टेक्सचर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। तो स्मूथ टेक्सचर की वजह से वो क्या हो जाएगा, जैसे कि हमने पढ़ा था, स्मूथ टेक्सचर होगा तो उसकी क्या हो जाएगी, फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। तो यहाँ ध्यान रखना, हम फाइन्स या फाइन्स को अगर अपन स्मॉल प्रोपोर्शन, एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन के अंदर अगर ऐड करते हैं तो वो क्या करेंगे, उन पिट्स को, वो जो स्मॉल प्रोपोर्शन है वो पिट्स को फिल कर देगा। फिल कर देगा तो क्या हो जाएगा, उसका टेक्सचर है जो स्मूथ हो जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगी, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। अगर मान के चलो, अगर हम यहाँ लार्ज प्रोपोर्शन के अंदर अगर ऐड करते हैं, ठीक है, अगर लार्ज अमाउंट के अंदर अपन फाइन्स को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगी, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी को वो क्या करेगा, रिटार्ड करेगा, ठीक है, या फिर अब फ्लो प्रॉपर्टी को वो बढ़ाएगा नहीं बल्कि कम कर सकता है, ठीक है, उसको फ्लो होने से रोकेगा। इसलिए यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, इसकी कंसंट्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, किसकी, फाइन्स की, जो हम ऐड करेंगे, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर हम उसको ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन सब टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कुछ ये फैक्टर हैं जो क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे किसकी, फ्लो प्रॉपर्टीज को, पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टीज को, ठीक है। पहला हो गया पार्टिकल साइज हो गया, ठीक है। इसके बाद में पहला हो गया पार्टिकल साइज, नेक्स्ट पहला हो गया पार्टिकल साइज, नेक्स्ट बात करें तो दूसरा हो जाएगा पार्टिकल शेप, दूसरा हो जाएगा पार्टिकल शेप, पार्टिकल शेप के अंदर स्फेरिकल पार्टिकल आ जाएगा। थर्ड आ जाएगा पार्टिकल टेक्सचर, स्मूथ टेक्सचर होगा तो इजीली क्या हो जाएगा, फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी। अल्ट्रेशन ऑफ सरफेस फोर्स, इसके अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मॉइस्चर कंटेंट को अगर अपन कम कर देंगे, ड्राई कर देंगे पाउडर को, तो फ्लो प्रॉपर्टीज बढ़ जाएगी। और फॉर्मुलेशन एडिटिव्स के अंदर क्या करेंगे, फॉर्मुलेट फ्लो एक्टिवेटर के अंदर क्या करेंगे, डायलेटेंट को ऐड करके, वो सॉरी ग्लाइडेंट को ऐड करके क्या उसकी फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने बता दिया फाइन्स का, ठीक है, स्मॉल पोर्शन के अंदर हम फाइन्स को ऐड करेंगे, फाइन क्या करेंगे, उन पिट्स को भर देंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, वो फ्लो करने लग जाएगी। इसके अलावा अब लास्ट टॉपिक आता है इसके अंदर, बल्कीनेस। बल्कीनेस क्या होती है, जैसे बल्कीनेस की अगर अपन बात करें तो देखो, अगर बल्कीनेस की अगर हम बात करें तो लाइट पाउडर होता है, सपोज कोई भी पाउडर है जिसका वेट कम है, ठीक है, तो वेट कम है तो उसकी क्या हो जाएगी, बल्क डेंसिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। लाइट पाउडर है, लाइट वेट है, लाइट पाउडर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, उसकी बल्क डेंसिटी भी क्या होगी, लो बल्क डेंसिटी, ठीक है, बल्क डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, लो होगी, यानी कि वो थोड़ा सा लेस डेंसियर होगा, भारी नहीं होगा, हल्का होगा, तो उसकी जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, लार्ज होगा, ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये तो होगी लाइट पाउडर के केस में। अगर मान के चलो लाइट पाउडर की जगह अगर मान के चलो कोई हम हैवी पाउडर लेते हैं, तो हैवी पाउडर यानी कि वो डेंशियर है, डेंशियर है तो इसका मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगी, बल्क डेंसिटी ज़्यादा होगी, और बल्क डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इसका क्या हो जाएगा, बल्क वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, तो स्मॉल वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो ये हम इस चीज़ का बल्कीनेस का हम ध्यान, ये बल्कीनेस की स्टडी क्यों करते हैं, बल्कीनेस की स्टडी हम पैकेजिंग के अंदर करेंगे, जहाँ पे हम कोई भी पाउडर सैंपल को किसी भी कंटेनर के अंदर पैक करेंगे तो हम उसकी पहले बल्कीनेस निकालेंगे कि इसकी वॉल्यूम कितना आएगा, जो इस